हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फॉर्म भरना कंपलसरी होता है। ये जानना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है तो हम क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो अगर आप उसमें से कोई एक भी पॉइंट अगर क्वालिफाई करते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे अंत तक। और क्विक नोट, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिसकंसेप्शंस है ऑन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में, वो मिसकंसेप्शंस है कि हमारी इनकम अगर ओल्ड रिजिम को देखा जाए तो 5 लाख एंड न्यू रिजिम को देखा जाए तो 7 लाख से कम है। मतलब ऐसा बोलना है कि हमारे पे टैक्स लायबिलिटी नहीं है इसलिए हम इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे। और सैलरी में ऐसा है कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट के उनको पेमेंट किया है, ऑटोमेटिक टीडीएस कट गया इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट पे ऑटोमेटिक भी टीडीएस बैंक ने काट दिया है। और बिजनेस में वेरी लेस प्रॉफिट है इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में, बट हमें ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स के जो कंपलसरी फाइलिंग के लिए जो रूल्स है 2024 के, वो इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये रूल जानना इसलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है वो अभी खत्म होने वाला है ऑन 31 मार्च 2024 एंड देन आप अप्रैल ऑनवर्ड्स आप आपका 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चालू करने वाले हो। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि कहीं आप ये कोई पॉइंट में क्वालिफाई तो नहीं कर रहे हो ना। मतलब आपको देखना है, अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। पूरा ही हम चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए भी रूल है कि इससे ज्यादा अगर इनकम है देन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है उनके लिए भी रूल है। बिजनेस प्रोफेशनल का टर्नओवर देख के भी लिमिट है। देन टीडीएस डिडक्टेड, मतलब स्पेसिफाइड अमाउंट से अगर ज्यादा टीडीएस कट गया है देन यहाँ पे रूल एप्लीकेबल हो जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरेन ट्रिप, होल्ड एनी असेट आउटसाइड इंडिया एंड कंपलसरी फॉर फर्म एंड कंपनी के लिए यहाँ पे आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो हम पूरा ही स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ओल्ड रिजिम की देखा जाए तो 2,50,000 है फॉर नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है एंड सुपर सीनियर सिटीजन के 5 लाख है। एंड अगर न्यू रेजिम अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो देन यहाँ पे 3 लाख का लिमिट है। तो यहाँ पे ये है कि एनी सोर्स ऑफ इनकम देखना है कि कोई भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। फर्स्ट जो देखना है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को देखना है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 से प्लस है बट आपकी इनकम लेस देन ₹5 lakhs है, लेस देन 5 लाख है, तो यहाँ पे आपके पर कोई टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि टैक्स पेएबल है देन ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, वो मिसकंसेप्शन रॉन्ग है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है देन आईटीआर कंपलसरी फाइल करना ही करना है। सेकेंड वन है कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सेविंग बैंक में मोर देन ₹50 lakhs डिपॉजिट करा है एंड करंट अकाउंट में मोर देन ₹1 crore डिपॉजिट करा है देन यहाँ पे आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। और ये जो सेविंग और करंट अकाउंट है वो एग्रीगेट है, मतलब ऐसा नहीं कि
एक बैंक में 50 lakhs के पर बैंक लिमिट नहीं है, एग्रीगेट है। पूरे एक पैन कार्ड के बेसिस पे जितने भी बैंक अकाउंट है सेविंग और करंट, उसकी टोटल लगा के यहाँ पे ये लिमिट देखनी है। सेविंग अकाउंट की 50 लाख की लिमिट है एंड करंट अकाउंट की यहाँ पे 1 करोड़ की लिमिट है। उससे अगर ज्यादा आपका कोई डिपॉजिट है मोर देन रुपीज, देन यहाँ पे ITR फाइल करना कंपलसरी बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देन बिजनेस प्रोफेशनल टर्नओवर लिमिट, यहाँ पे ऐसा है कि जो बिजनेस है उनका अगर टर्नओवर मोर देन रुपीज 60 लाख है, देन यहाँ पे पर्सन को मस्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। देन प्रोफेशनल के केस में लाइक एडवोकेट है, आर्किटेक्चर है, तो उनके केस में रुपीज 10 लाख की लिमिट यहाँ पे देखनी है एंड फॉर द सेम उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर उनका टर्नओवर रिसीव इनकम मोर देन रुपीज 10 लाख है, देन ही और शी हैज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिमिट को देखना है। देन TDS डिडक्टेड, TDS डिडक्टेड में ऐसा है कि अगर मोर देन रुपीज 25,000 का आपका किसी ने TDS काटा है या TCS कलेक्ट हुआ है आपके पास से, देन यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। एंड फॉर सीनियर सिटीजन के केस में मोर देन रुपीज 50,000 का TDS का यहाँ पे लिमिट मिल जाता है। तो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है एंड फॉर अदर देन सीनियर सिटीजन, नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए 25,000 की लिमिट है। अगर उससे ज्यादा TDS कटा है देन यहाँ पे TDS के लिए मतलब ये जो लिमिट कंसीडर करके आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यहाँ पे देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट भी है कि आपका TDS का रिफंड भी मिल जाएगा आपको एंड आपका इनकम टैक्स रिटर्न मतलब पूरा कैलकुलेशन करके अगर रिफंड बन रहा है तो आपको रिफंड भी ये मिल जाएगा। तो TDS डिडक्टेड का भी लिमिट है। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कुछ प्रोविजन है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो स्पेंडिंग है अगर आपका मोर देन रुपीज 1 लाख है, देन यहाँ पे ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर है, पूरे एक साल में 1 लाख से ज्यादा है, देन ITR फाइलिंग कंपलसरी बन जाता है। फॉरेन ट्रिप एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस ऑन फॉरेन ट्रैवल में ऐसा है कि अगर इंडिविजुअल ने स्पेंड करा है मोर देन रुपीज 2 लाख और 2 लाख और मोर ऑन फॉरेन ट्रैवल फॉर हिमसेल्फ और फॉर अनदर पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब खुद के लिए या किसी को स्पॉन्सर किया है और उनका जो अमाउंट है वो मोर देन रुपीज 2 लाख है, जो स्पेंडिंग अमाउंट है वो मोर देन रुपीज 2 लाख है ऑन फॉरेन ट्रिप एक्सपेंडिचर, देन यहाँ पे ITR फाइलिंग कंपलसरी हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर एक भी पॉइंट क्वालिफाई होते हैं यहाँ पे ITR फाइल करना कंपलसरी बन जाता है। देन है होल्ड एनी असेट आउटसाइड इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड इंडिया है, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी इंडिया में असेट है देन ही देन, बट आउटसाइड इंडिया की कोई भी एक असेट में होल्ड है। रीड करते हैं, इफ एन इंडिविजुअल हैज एन असेट इन फॉरेन कंट्री और इज अ बेनिफिशियरी ऑफ असेट इन अ फॉरेन कंट्री, कोई बेनिफिशियरी है फॉरेन असेट के अंदर, देन यहाँ पे ही और शी मस्ट फाइल ITR, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कंपलसरी वाले रूल है। आपको मेक श्योर करना है कि आप एक भी पॉइंट इसमें से क्वालिफाई तो नहीं करते हो ना। देन है कंपलसरी फॉर फर्म एंड कंपनी, अगर आपके नाम पे कोई फर्म कंपनी है देन यहाँ पे इट रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड टर्नओवर आपको ITR फाइलिंग कंपलसरी बन जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफाइंग पॉइंट से अगर आप एक भी पॉइंट में हिट होते हो देन ITR कंपलसरी फाइल करना होता है। बट यहाँ पे ओवरऑल एक देखा जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी वैसे हैं कि अगर आपको कोई लोन अप्रूवल इंस्टेंट इमरजेंसी में कोई लोन के लिए अप्लाई करना है देन ITR यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। वीजा अप्रूवल के लिए भी, वीजा प्रोसेस के लिए भी, कोई आपको ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे ITR मांगे जाते हैं। तो ITR वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो ITR के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। तो यहाँ पे पूरे ही क्वालिफाइंग पॉइंट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एप्लीकेबल हो जाता है देन ITR फाइलिंग के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। तो आई होप पूरा ही हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है देन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी कमेंट है देन प्लीज कोई भी क्वेरी है देन प्लीज कमेंट में पूछिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।